म्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 12। आज हम शब्दावली विश्वकोश थिसॉरस उसका परिचय और उसका उपयोग वो समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं शब्दकोश को। शब्दकोश अन्य वर्तनी शब्दकोश एक बड़ी सूची या ऐसा ग्रंथ जिसमें शब्दों की वर्तनी, उनकी व्युत्पत्ति, व्याकरण निर्देश, अर्थ, परिभाषा, प्रयोग और पदार्थ आदि का सन्निवेश हो। शब्दकोश एक भाषी हो सकते हैं, द्विभाषिक हो सकते हैं या बहुभाषिक हो सकते हैं। अधिकतर शब्दकोशों में शब्दों के उच्चारण के लिए भी व्यवस्था होती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपि में, देवनागरी में या ऑडियो संचिका के रूप में। कुछ शब्दों में चित्रों का सहारा भी लिया जाता है। अलग अलग कार्यों के लिए, क्षेत्रों के लिए अलग अलग शब्दकोश हो सकते हैं, जैसे विज्ञान शब्दकोश, चिकित्सा शब्दकोश, विधिक कानूनी शब्दकोश, गणित का शब्दकोश आदि। सभ्यता और संस्कृति के उदय से ही मानव जान गया था कि भाव के सही संप्रेषण के लिए सही अभिव्यक्ति आवश्यक है। सही अभिव्यक्ति के लिए सही शब्द का चयन आवश्यक है। सही शब्द के चयन के लिए शब्दों के संकलन आवश्यक है। शब्दों और भाषा के मानकीकरण की आवश्यकता समझकर आरंभिक लिपियों के उदय से बहुत पहले ही आदमी ने शब्दों का लेखा जोखा रखना शुरू कर दिया था। इसके लिए उसने कोश बनाना शुरू किया। कोश में शब्द को इकट्ठा किया जाता है। शब्दकोश हमारे परिचित भाषाओं के कोशों में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के परिशीलन में उपयुक्त समस्त प्रवृत्तियों का उत्कृष्ट निर्देशन देखा जा सकता है। उसमें शब्दों के सही उच्चारण का संकेत चिन्हों से विशुद्ध और परिनिष्ठित बोध भी कराया है। यूरोप के उन्नत और समृद्ध देशों की प्रायः सभी भाषाओं में विकसित स्तर की कोश विधा के आधार पर उत्कृष्ट, विशाल, प्रमाणिक, संपन्न कोशों का निर्माण हो चुका है और उन देशों में कोश निर्माण के लिए ऐसे स्थायी संस्थान प्रतिष्ठापित किए जा चुके हैं कि जिनमें अबाध गति से सर्वदा कार्य चलता रहता है। लब्ध प्रतिष्ठा और बड़े बड़े विद्वानों का सहयोग तो उन संस्थाओं को मिलता ही है, जागरूक जनता भी सहयोग देती है। अंग्रेजी डिक्शनरी तथा अन्य भाषाओं में निर्मित कोशकारों के रचना विधान मूलतः वैशिष्ट के अध्ययन करने से अद्यतन कोशों में निम्न निर्दिष्ट बातों का अनुयोग आवश्यक लगता है। क उच्चारण सूचक संकेतों के माध्यम से शब्द के स्वर व्यंजन को प्रणत शुद्ध और परिनिष्ठित उच्चारण स्वरूप बताना और स्वरघात बलाघात का निर्देश करते हुए यथासंभव उच्चार्य अंश के अक्षरों की बद्धता और अबद्धता का परिचय देना। ख व्याकरण संबंध उपयोगी और आवश्यक निर्देश देना। ग शब्दों की इतिहास संबंध वैज्ञानिक व्युत्पत्ति प्रदर्शित करना। ग परिवार संबंध अथवा परिवार मुक्त, निकट या दूर के शब्दों के साथ शब्द रूप और अर्थ रूप का तुलनात्मक पक्ष उपस्थित करना। ड शब्दों के विभिन्न और पृथक्कृत नाना अर्थों को अधिक न्यून प्रयोग क्रम अनुसार सूचित करना। च
अप्रयुक्त शब्दों अथवा शब्द प्रयोग की विपो सूचना देना। 6. शब्दों के प्राय बताना और संगत अर्थों के समर्थनार्थ उदाहरण देना। चित्रों, रेखाचित्रों, मानचित्रों आदि के द्वारा अर्थ को अधिक स्पष्ट करना। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का नवीनतम और बृहत्तम संस्करण आधुनिक कोश विधा की प्राय सभी विशेषताओं से संपन्न है। नागरी प्रचारण सभा के हिंदी शब्द सागर के अतिरिक्त हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशमय मानक शब्दों की एक विस्तृत आयास है। हिंदी कोश कला के लब्ध प्रतिष्ठित संपादक रामचंद्र वर्मा के इस प्रशंसनीय कार्य का उपजीवी मुख्यतः शब्द सागर ही है। उसका मूल कलेवर तात्विक रूप में शब्द सागर से ही अधिकांशतः परिफलित है। हिंदी के अन्य कोशों में भी अधिकांश सामग्री इसी कोश से ली गई है। थोड़े बहुत मुख्यतः संस्कृत कोशों से और यदा कदा अन्यत्र शब्दों से और अर्थों को आवश्यक अनावश्यक रूप में ठूंस दिया गया है। ज्ञान मंडल के बृहद हिंदी शब्दकोश में पेटे वाली प्रणाली शुरू की गई है, परंतु वो पद्धति संस्कृत के कोशों में जिनका निर्माण पश्चिमी विद्वानों के प्रयास से आरंभ हुआ था, सैकड़ों वर्ष पूर्व से प्रचलित हो गई थी, पर आज भी नव्य या आधुनिक भारतीय भाषाओं के कोश उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां तक ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी अथवा रूसी, अमेरिकन, जर्मन, इताली, फ्रांसीस आदि भाषाओं के उत्कृष्ट और अत्यंत विकसित कोश पहुंच चुके हैं। कोश रचना की ऊपर वर्णित विधाओं को हम साधारणतः सामान्य भाषा शब्दकोश कह सकते हैं। इस प्रकार शब्दकोश एकभाषी, द्विभाषी, त्रिभाषी और बहुभाषी भी होते हैं। बहुभाषी शब्दकोशों में तुलनात्मक शब्दकोश भी यूरोपीय भाषा में ऐतिहासिक और तुलनात्मक भाषा विज्ञान की प्रौढ़ उपलब्धियों से प्रमाणीकृत रूप में निर्मित हो चुके हैं। इनमें मुख्य रूप से भाषा वैज्ञानिक अनुशीलन और शोध के परिणाम स्वरूप उपलब्ध सामग्री का नियोजन किया गया है। ऐसे तुलनात्मक कोश आज भी बन चुके हैं जिनमें प्राचीन भाषाओं की तुलना मिलती है। ऐसे भी शब्दकोश प्रकाशित हैं जिनमें एक से अधिक मूल परिवार की अनेक भाषाओं के शब्दों का तुलनात्मक परिशीलन किया गया है। शब्दकोशों के नाना रूप। शब्दकोश के और भी नाना रूप आज प्रकाशित हो चुके हैं और हो रहे हैं। वैज्ञानिक और शास्त्रीय विषय के सामूहिक और तत्व संबंधी विषय के अनुसार शब्दकोश आज भी समृद्ध भाषाओं में बनते जा रहे हैं। शास्त्रों और विज्ञान शाखाओं के पारिभाषिक शब्दकोश भी निर्मित हो चुके हैं और हो रहे हैं। इन शब्दकोश की रचना एक भाषा में भी होती है और दो या अनेक भाषाओं में भी। कुछ में केवल पर्याय शब्द रहते हैं और कुछ में व्याख्याएं अथवा परिभाषाएं भी दी जाती है। विज्ञान और तकनीकी या प्राविधिक विषयों से संबंध नाना पारिभाषिक शब्दकोशों में व्याख्यात्मक परिभाषाओं तथा कभी कभी अन्य साधनों की सहायता से भी बिल्कुल सही अर्थ का बोध कराया जाता है। दर्शन, भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान और समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि समस्त आधुनिक विद्याओं के कोश विश्व की विभिन्न संपन्न भाषाओं में
विशेषज्ञों की सहायता से बनाए जा रहे हैं और इस प्रकृति के सैकड़ों हजारों कोश भी बन चुके हैं। शब्दार्थ कोश संबंधी प्रकृति के अतिरिक्त इनमें ज्ञान कोशात्मक तत्वों की भी विस्तृत या लघु व्याख्या भी सम्मिश्रित रहती है। प्राचीन शास्त्रों और दर्शनों आदि के विशिष्ट एवं पारिभाषिक शब्दों के कोश भी बने हैं और बनाए जा रहे हैं। अनेक अतिरिक्त एक एक ग्रंथ के शब्दार्थ कोश यथा मानस शब्दावली और एक एक लेखक के साहित्य की शब्दावली भी यूरोप, अमेरिका और भारत में संकलित हो रही है। इनमें उच्च कोटि के कोशकारों ने ग्रंथ संदर्भों के संस्कारात्मक संकेत भी दिए हैं। अकारादि, वर्णानुसारी, अनुकरणनात्मक इन शब्द सूचियों का जिनके अर्थ नहीं दिए जाते पर संदर्भ संकेत रहता है, यहाँ उल्लेख आवश्यक नहीं है। यूरोप और इंग्लैंड में ऐसी शब्द सूचियाँ अनेक बनी हैं। शेक्सपियर द्वारा प्रयुक्त शब्दों की ऐसी अनुक्रमणिका का परम प्रसिद्धि है। वैदिक शब्दों की और रुक संहिता में